संकट आ रहे थे। प्राकृतिक आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। देश और दुनिया में गुजरात को बदनाम करने के लिए, यहां निवेश को रोकने के लिए एक के बाद एक साजिशें की गई। ऐसी स्थिति में भी एक तरफ गुजरात देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना। इसी एक्ट की प्रेरणा से पूरे देश के लिए भी ऐसा ही कानून बना। कोरोना के संकट काल में इसी कानून ने हर सरकार और प्रशासन की बहुत मदद की। साथियों, हर साजिश को पीछे छोड़ते हुए गुजरात ने नई औद्योगिक नीति लाकर गुजरात में औद्योगिक विकास की नई राह चुनी थी। इसका बहुत अधिक लाभ कच्छ को हुआ, कच्छ में निवेश को हुआ। कच्छ के औद्योगिक विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। आज कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट है। वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कच्छ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्लांट कच्छ में ही है। कच्छ में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। कंडला और मुंद्रा पोर्ट में देश का 30% कार्गो हैंडल होता है। कच्छ वो इलाका है जहां से भारत का 30% से ज्यादा नमक पैदा होता है। हिंदुस्तान का कोई लाल ऐसा नहीं होगा जिसने कच्छ का नमक न खाया हो। जहां 30 से ज्यादा सोल्ट रिफाइनरीज है। भाई और बहनों, एक समय था जब कच्छ में कोई सोलर पावर, विंड पावर के बारे में सोच भी नहीं पाता था। आज कच्छ में करीब करीब 2500 मेगावाट बिजली सोलर और विंड एनर्जी से पैदा होती है। आज कच्छ के खावड़ा में सबसे बड़ा सोलर विंड हाइब्रिड पार्क बन रहा है। देश में आज जो ग्रीन हाइड्रोजन अभियान चल रहा है उसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी तरह जब गुजरात दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा तो उसमें कच्छ का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, कच्छ का ये क्षेत्र भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। दुनिया में ऐसी जगह कम हुई होती है जो खेती पशुपालन में आगे हो, औद्योगिक विकास में आगे हो, टूरिज्म में आगे हो, कला संस्कृति में आगे हो। कच्छ के पास क्या नहीं है। कच्छ ने, गुजरात ने अपनी विरासत को पूरे गौरव से अपनाने का उदाहरण भी देश के सामने रखा है। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले से मैंने देश से अपनी विरासत पर और गर्व करने का आह्वान किया है। पिछले 7-8 वर्षों में अपनी विरासत के प्रति गौरव का जो भाव प्रबल हुआ है वो आज भारत की ताकत बना रहा है। आज भारत उस मनस्थिति से बाहर निकला है जब अपनी धरोहरों की बात करने वाले को हीन भावना से भर दिया जाता था। आज देखिए हमारे कच्छ में क्या नहीं है। नगर निर्माण को लेकर हमारी विशेषज्ञता धौलावीरा में दिखती है। पिछले वर्ष ही धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। धौलावीरा की एक एक ईंट हमारे पूर्वजों के कौशल
उनके ज्ञान विज्ञान को दर्शाती है। जब दुनिया की अनेक सभ्यताएं अपने शुरुआती दौर में थी, तब हमारे पूर्वजों ने धोलावीरा जैसे विकसित शहर बसा दिए थे। इसी प्रकार मांडवी जहाज निर्माण के मामले में अग्रणी था। अपने इतिहास, अपनी विरासत और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कितनी बेरुखी रही है, इसका एक उदाहरण हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा से भी जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद दशकों तक उनकी अस्थियां तक विदेश में रखी रही। मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा सौभाग्य था कि उनकी अस्थियों को ला करके मेरे मातृभूमि को परत सौंपा। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब गुजरातवासी, देशवासी मांडवी में बने क्रांति तीर पर उन्हें श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, किसानों पशुपालकों का जीवन बदलने के लिए जिन सरदार साहब ने खुद को खपा दिया, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आज देश की शान बन चुकी है। हर दिन हजारों पर्यटक वहां से प्रेरित होकर जाते हैं, राष्ट्रीय एकता का संकल्प लेकर जाते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में कच्छ की, गुजरात की इन धरोहरों को सहेजने, उन्हें दुनिया के सामने लेने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कच्छ का रण, धोरडो, टेंट सिटी, मांडवी बीच आज देश के बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहे हैं। यहां के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बनाए उत्पाद आज पूरी दुनिया में जा रहे हैं। निरोना, भुजोड़ी और अजरकपुर जैसे गांवों का हैंडीक्राफ्ट आज देश दुनिया में धूम मचा रहा है। कच्छ की रोगन आर्ट, मड आर्ट, बांधनी, अजरक प्रिंटिंग के चर्चे हर तरफ बढ़ रहे हैं। कच्छ की शॉल और कच्छ की कढ़ाई को जीआई टैग मिलने के बाद इनकी डिमांड और बढ़ गई है। इसलिए आज गुजरात में ही नहीं, बल्कि देश दुनिया में चर्चा होने लगी है। जिसने कच्छ नहीं देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा। इनका बहुत अधिक लाभ कच्छ के, गुजरात के टूरिज्म को हो रहा है, मेरी नौजवान पीढ़ी को हो रहा है। आज नेशनल हाईवे नंबर 41 के चौड़ीकरण का जो काम शुरू हुआ है, उससे टूरिस्टों को तो मदद मिलेगी ही, बॉर्डर एरिया के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहां की माताओं, बहनों, बेटियों का पराक्रम आज भी श्रेष्ठ वीर गाथाओं में लिखा जाता है। कच्छ का विकास सबका प्रयास से सार्थक परिवर्तन एक उत्तम उदाहरण है। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, भूभाग का एक हिस्सा नहीं है, ये कच्छ तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है, जिंदा दिल मनोभाव है। ये वो भावना है जो हमें आजादी के अमृत काल में विराट संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाती है। અને કચ્છના ભાઈઓ બહેનો, ફરીવાર કહું છું, આપનો આ પ્રેમ, આપના આશીર્વાદ કચ્છનું તો ભલું કરે છે, પણ એમાંથી પ્રેરણા લઈને હિન્દુસ્તાનના ખૂણે ખૂણે કશું કરી બતાવવાની પ્રેરણા પણ જાગે છે। આ તમારી તાકાત છે અને એટલે જ હું કહેતો કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ, એનું નામ મારું કચ્છડો બારે માસ। આપના સ્વાગત સન્માન માટે, આપના પ્રેમ માટે હું હૃદયથી આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું।
પરંતુ આ સ્મૃતિ વનને આ દુનિયાનું મહત્વનું નજરાણું છે, એને જાળવવાની જવાબદારી મારા કચ્છની છે, મારા ભાઈઓ બહેનો. ત્યાં એક પણ ખૂણો એવો ન રહે કે જ્યાં ગાઢ જંગલ ન બન્યું હોય. આપણે આ ભુજિયા ડુંગરને લીલોછમ બનાવી દેવો છે દોસ્તો. આપ કલ્પના ન કરજો, જેટલી તાકાત રણોત્સવમાં છે ને એનાથી અનેક ગણી તાકાત 12 મહિના આપણા સ્મૃતિવનમાં છે. આ મોકો ચૂકતા નહીં ભાઈઓ. બહુ સપના સાથે મેં આ કામ કર્યું છે. એક મોટા સંકલ્પ સાથે કામ કર્યું છે અને એમાં મને તમારી જીવંત ભાગીદારી જોઈએ, અવિરત સાથ સહકાર જોઈએ. દુનિયામાં મારો ભુજિયો ડુંગર ગુંજતો થાય એના માટે મને તમારો સાથ જોઈએ. एक बार फिर आप सभी को विकास की तमाम परियोजना के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज बहुत दिनों के बाद आइए मेरे साथ बोलिए. मैं कहूंगा नर्मदे, आप कहेंगे सर्वदे. नर्मदे.